अनजाना शहर, अनजान चेहरे, मुंबई का बरसाती मौसम, तेज बारिश, ट्रैफिक जाम और शहर किनारे खड़े लोग। इस भीड़ में दो अलग अलग दिशाओं से आए दो परिवार, एक वर्मा परिवार और खान परिवार, एक ही हादसे में आपस में टकरा गए। एक तेज रफ्तार कार फिसली और फुटपाथ पर चढ़ गई। बचाओ बचाओ, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। वर्मा परिवार के मुखिया अनिल वर्मा और खान परिवार के रियाज खान दोनों ने मिलकर घायलों को कार से निकाला। यहाँ पहली बार नजरें मिली। अनिल हाँफते हुए, अगर आप मदद नहीं करते तो। रियाज, इंसानियत अभी जिंदा है, बस वही काफ़ी है। उस रात किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह मुलाकात उनकी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक कहानी की शुरुआत है। कुछ ही दिनों बाद संयोग से दोनों परिवार एक ही प्राइवेट अस्पताल में फिर मिले। बातचीत बढ़ी, चाय, हालचाल, बच्चों की पढ़ाई। अनिल की बेटी सिया और रियाज का बेटा आरव पहली बार मिले। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी यहीं रहते हो? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन शहर में रहते हुए भी सब अनजान सा लगता है। धीरे धीरे दोनों परिवार में अपनापन बढ़ने लगा। शहर की नामी कंपनी क्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में संयोग से अनिल वर्मा और रियाज खान दोनों का चयन एक ही विभाग में हो गया और इंटरनल ऑडिट एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो एक बड़ा संवेदनशील डिपार्टमेंट था। मैनेजर ने कहा, आप दोनों का बैकग्राउंड मजबूत है, उम्मीद है कंपनी को फायदा होगा। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को सहकर्मी के रूप में देखा, लेकिन कंपनी के गलियारों में कुछ अजीब सा माहौल था। हर कोई फुसफुसाता था, जैसे दीवार भी सुन रही हो। एक रात अनिल देर तक ऑफिस में रुका। अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फाइल खुली, प्रोजेक्ट शैडो कॉन्फिडेंशियल। अनिल ने फाइल बंद करनी चाहिए, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। उसी वक्त आपको यह नहीं देखना चाहिए था। अनिल चौंक गया, पीछे मुड़कर देखा तो रियाज खान खड़ा था। अनिल ने कहा, तुम डर गए क्या? रियाज ने कहा, नहीं, मैं डर रहा हूँ कि अब तुम भी फंस गए हो। अगले ही हफ्ते कंपनी के एक सीनियर अधिकारी मल्होत्रा की लाश ऑफिस की पार्किंग में मिली। पुलिस ने कहा, दिल का दौरा, लेकिन अनिल ने कुछ देखा था। मल्होत्रा की मुट्ठी में एक कागज दबा हुआ था। उस पर लिखा था, प्रोजेक्ट शैडो इनसाइड जॉब। अनिल ने यह बात रियाज को बताई। रियाज ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये बाहर गया तो हमारी फैमिली भी खतरे में होगी। उसी रात आरव को एक अनजान नंबर से कॉल आया, अपने पिता से कहो जांच बंद कर दें। फोन कट गया। सिया की स्कूल वैन का रास्ता अचानक बदल गया। ड्राइवर ने कहा, मैडम, जीपीएस में कुछ गड़बड़ है। अब शक यकीन में बदलने लगा। दोनों परिवार एक साथ बैठे, डर, चिंता और गुस्सा सब एक साथ। अनिल ने कहा, अगर हम पीछे हटे तो यह कभी ख़त्म नहीं होगा। रियाज ने कहा, और अगर आगे बढ़े तो शायद जिंदा न बचें। कुछ पल की खामोशी। फिर सिया ने कहा, सच से भागना भी तो एक डर है पापा। फैसला हो गया, प्रोजेक्ट शैडो की सच्चाई सामने लानी होगी। रियाज ने एक पेन ड्राइव निकाली। रियाज ने कहा, यह मैंने 3 साल पहले कॉपी की थी। उसमें था फर्जी अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग, नकली इंसिडेंट्स और कुछ मौतें। सब कुछ कंपनी के अंदर से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन मास्टरमाइंड कौन? फाइल के आखिर में एक नाम चमक रहा था, AV। अनिल वर्मा सन्न रह गया। अनिल ने कहा, AV, ये तो मेरे ही इनिशियल हैं। A से अनिल, V से वर्मा। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। क्राइम ब्रांच, दरवाजा खोलिए। अनिल को हथकड़ी पहनाई गई। रियाज दूर था। उनकी नजरें मिली। क्या रियाज ने धोखा दिया? क्या ये किसी और की चाल थी? पुलिस वैन आगे बढ़ गई। बारिश फिर शुरू हो चुकी। अंधेरा लॉकअप। अनिल वर्मा लोहे की सलाखों के पीछे बैठा था। दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, AV, क्या सच में मुझे फंसाया गया है? दरवाजा खुला। एक अधिकारी अंदर आया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे खिलाफ सबूत काफ़ी है अनिल वर्मा। अनिल ने कहा, सबूत या साजिश? उस वक्त अनिल को याद आया रियाज का वह चेहरा, वह चुप्पी। दूसरी तरफ रियाज खान एक सुनसान पार्किंग में खड़ा था। उसके सामने एक आदमी था, सूट बूट में, चेहरा छाया में दिख रहा था। अजनबी ने कहा, काम हो गया? रियाज ने कहा, पहला मोहरा गिर चुका है। उसके हाथ में वही पेन ड्राइव थी, लेकिन तभी रियाज की मुट्ठी कांप गई। रियाज ने खुद से कहा, यह सब खत्म करना ही होगा। सिया और आरव चुपचाप नहीं बैठे। आरव ने अपने लैपटॉप पर कंपनी के पुराने सर्वर लॉक्स निकाले। आरव ने कहा, दीदी देखो, हर फर्जी ट्रांजैक्शन के वक्त एक ही IP एक्टिव है। IP लोकेशन निकाली गई, क्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, CEO फ्लोर। सिया की आंखें फैल गई। सिया ने कहा, मतलब खेल ऊपर से खेला जा रहा है। उसी रात रियाज अनिल से मिलने लॉकअप पहुंचा। अनिल ने कड़वाहट से कहा, अब क्यों आए हो? रियाज ने कहा, क्योंकि सच आधा ही सामने आया है। रियाज ने धीमे आवाज में कहा, AV का मतलब अनिल वर्मा नहीं, AV का मतलब आदित्य वर्मा। अनिल सन्न रह गया। मेरा बड़ा भाई? आदित्य वर्मा
क्रॉनिक्स कॉरपोरेशन का सीईओ। फ्लैशबैक में स्टोरी। सालों पहले आदित्य और अनिल साथ साथ खड़े थे, लेकिन सत्ता, लालच और अहंकार ने दोनों को अलग अलग कर दिया। आदित्य ने कहा, इस दुनिया में ईमानदारी से सिर्फ नुकसान होता है। अनिल ने कहा, और बेईमानी से आत्मा मर जाती है। उसी दिन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। रियाज की आंखें नम हो गई। रियाज ने कहा, 3 साल पहले मेरी पत्नी की मौत एक हादसा बताई गई थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट शैडो का हिस्सा थी। आदित्य ने रियाज को मजबूर किया, या तो चुप रहो या अपने बच्चे को खो दो। रियाज ने कहा, मैं गद्दार नहीं हूँ अनिल, मैं सिर्फ मजबूर हूँ। सिया और आरव ने मीडिया हाउस से संपर्क किया। सारी डिजिटल सबूत एक सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दी। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हुई। सीईओ फ्लोर पर हड़कंप मच गया। आदित्य वर्मा गुस्से से चिल्लाया, सब कुछ डिलीट कर दो, लेकिन देर हो चुकी थी। छत पर आदित्य, अनिल और रियाज आमने सामने। बारिश, बिजली और सायरनों की आवाज़ आ रही थी। आदित्य ने कहा, देखो अनिल, मैंने यह सब परिवार के लिए किया। अनिल ने कहा, परिवार के नाम पर कितनी लाशें गिराई? आदित्य ने बंदूक निकाली। आदित्य ने कहा, एक कदम और बढ़ाया तो। उसी पल रियाज ने आगे बढ़कर बंदूक नीचे गिरा दी। क्राइम ब्रांच और मीडिया मौके पर पहुंच चुके थे। सारे सबूत, लाइव ब्रॉडकास्ट। आदित्य वर्मा की गिरफ्तारी हुई। भीड़ में सन्नाटा हुआ। आदित्य ने टूटे स्वर में कहा, शहर में सिर्फ वही जीतता है जो अंधेरे से डरता नहीं। और अनिल ने कहा, वही हारता है जो अंधेरा बन जाता है। कुछ महीने बाद आदित्य को उम्र कैद हुई। प्रोजेक्ट शैडो हमेशा के लिए बंद हुआ। अनिल को क्लीन चिट मिली। रियाज ने गुनाह कबूल किया, लेकिन सच सामने लाने में सहयोग के कारण सजा कम हुई। नई सुबह, शहर की वही सड़क, लेकिन आज बारिश नहीं थी। दोनों परिवार साथ खड़े थे। सिया ने कहा, अब शहर थोड़ा सुरक्षित लग रहा है। आरव ने कहा, क्योंकि सच सामने आ चुका है। अनिल और रियाज ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन रोशनी जलाना हमारे हाथ में है। कैमरा ऊपर उठता है, शहर जाग रहा है अभी भी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।